ईद से पहले आवाम को 85 अरब 20 करोड़ रुपए का टीका। हुकूमत ने महंगी बिजली मजीद 2 रुपए 75 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली रवा माली साल की दूसरी छमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। सार्फिन से इजाफी वसूलियां अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। बिजली की कीमत में इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत पंजाब ने इम्तिहानी मराकज़ में तलबा की नकल करने की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी इम्तिहानी मराकज़ से मालूम करेगी क्या नकल कराने के लिए मनसूबाबंदी की गई या ऐसे वाक़यात इनफरादी नौयत के हैं। दूसरी जानिब लाहौर बोर्ड के तहत नहम का रियाजी का पेपर लिया गया। लाहौर के तमाम इम्तिहानी मराकज़ से प्राइवेट निगरानों को हटाकर सरकारी स्कूलों के असातिज़ा को तैनात कर दिया गया। उधर अमला तब्दील होने के बाद वालिदैन का इजहार इत्मीनान। तलबा ने इम्तिहानात में सख्ती की दुहाई भी दी। सेनेट की 30 नशिस्तों पर आज इलेक्शन। 59 उम्मीदवारों के दरमियान कड़ा मुकाबला मुतवक्के। 18 सीटों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। पोलिंग के लिए विफाक और सूबों में तैयारियां मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी सामान रिटर्निंग अफसरों तक पहुंचा दिया। इस्लामाबाद की 2, पंजाब की 5 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। सिंध की 12, खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। पोलिंग आज सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। केपी में सेनेट इलेक्शन मुलतवी होने का इम्कान। केपी असम्बली में ताहाल खवातीन के मखसूस नशिस्तों पर हलफ ना लिया जा सका। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अगर पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद ना किया गया तो सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने पर मजबूर होंगे। उधर स्पीकर ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। बाबर सलीम कहते हैं सेनेट इंतखाबात आज होंगे या नहीं, जवाब इलेक्शन कमीशन ही दे सकता है। पंजाब में सेनेट इलेक्शन कैसे जीतना है। वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पीपल्स पार्टी, काफ लीग और दीगर अरकान असेंबली की शिरकत। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार फायजा मलिक खैर सगाली पर दस्तबरदार हो गई। मरियम नवाज ने कहा, सबकी वजीर आला हूं, साथ मिलकर चलेंगे। हमारा अज़्म पूरे पंजाब की तरक्की है। बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ। तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की सजा भी मुअत्तल कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन ने फैसला सुनाया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईद पर बानी पीटीआई की अहलिया से मुलाकात कराने का हुक्म भी दे दिया। अदलिया में इंतजामिया की मुदाखलत का इल्जाम। चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस ले लिया। जजेस के खत पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बेंच के सरबराह। अरकान में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल, जस्टिस अत्तर मिनल्लाह, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट कल केस की समाअत करेगी। मुल्क के 300 से ज्यादा वकला ने चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस देने का मुतालबा किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी के इंक्वायरी कमीशन का सरबराह बनने से माजरत। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखकर मामले से आगाह कर दिया। कहा कि मुनासिब होगा कि चीफ जस्टिस इदारे की सतह पर मामले का फैसला करें। वो वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना के एतमाद करने पर मशहूर हैं। काबीना ने तसद्दुक जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दासू का दौरा। चीनी इंजीनियर से मुलाकात। बशाम हमले में चीनी बाशिंदों की अमवात पर इजहार ताज़ियत। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, बशाम हमले में पाकिस्तान के दुश्मन मुलविस हैं। इसका मकसद पाक चीन ताल्लुकात को सबोताज करना है। किसी को पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। चीनी बाशिंदों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। चीनी सफीर ने दौरा करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। अपोजिशन लीडर के लिए वाहिद उम्मीदवार उमर अयूब खान। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर का आज ही तकर्रुर किए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक कल शाम 6 बजे तक स्पीकर ऑफिस को सिर्फ एक दरखास्त मौसूल हुई। आज सुबह 11 बजे अपोजिशन लीडर के उम्मीदवार उमर अयूब को तस्दीक के लिए बुलाया गया। दूसरी तरफ कौमी असेंबली का इजलास। स्पीकर ने नए अरकान से हल्फ लिया। ऐवान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का एहतजाज और शोर शराबा।
4 दहाइयां गुजरने के बावजूद मयारी बीज ना होना लम्हा फिक्रिया है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कहते हैं कि आबकाशी के जदीद तरीके अपनाना जरूरी है। किसानों को कर्ज के लिए अहलियत का आसान तरीकाकार वज़ा करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। ज़राअत को दरपेश चैलेंजेस का जायजा। मरियम नवाज ने कहा कि काश्तकार की दरख्वास्त देने पर कर्ज का इजरा जल्द से जल्द यकीनी बनाया जाए। बानी पीटीआई के जेल जाने से सबको अदलिया की आज़ादी याद आ गई। साकिब निसार के वक्त किसी को अदलिया की आज़ादी क्यों याद नहीं आई। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन पीटीआई पर बरस पड़े। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इन्हें अचानक अदलिया की आज़ादी याद आना सवालिया निशान है। बानी पीटीआई सादिक और अमीन नहीं थे। शर्जील इनाम मेमन मजीद बोले कि पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन में भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत। मुल्क भर में मातमी जुलूस और मजालिस। कराची में यौम अली का जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों से गुजरा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। लाहौर में ताज़िए का मरकजी जुलूस मुबारक हवेली से बरामद होकर करबला गामे शाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। हैदराबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, कोयटा, पेशावर, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी यौम अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के जुलूस निकाले गए।